अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। नहीं कर रहे। ये मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते। मेरे दोस्तों, आप सिर्फ इतना देखो, अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद है? नहीं बोलो ना, अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद है? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बताता है कि अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बताता हमारे नबी से बढ़कर कोई पैगंबर। आपको सिर्फ एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, मोहब्बत किसका नाम है? हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। बोलो हम लोग कभी ऐसा, हाँ, मोहब्बत यानी मोहब्बत में आदमी क्या कुर्बान करता है वो आपको बता रहा हूँ। आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा, सुना तो हाँ बोलो, नहीं सुना तो ना बोलो। उनका नाम है रबीआ। बोलो क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है। एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? रबीआ। बहुत गरीब, बोलो बहुत गरीब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनको कहा शादी करो। क्या फरमाया? तो वो रोने लगे। जवान थे, 22-25 साल के थे, रोने लगे। अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी करो। तो सुनो रबिया क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल कैसे शादी करूंगा, मेरे खुद के खाने के लाले पड़े, मेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, और मेरे पास कोई रोटी भी नहीं है, और मेरे पास कोई कई जोड़ कपड़े भी नहीं है, और आप कह रहे हो शादी करो। ऐसे कैसे शादी करूंगा? अरे शादी के लिए आदमी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हमारे नबी, सुनो भाई, मैं बताना चाहता हूँ ताकि हम लोग बुनियाद पर आ जाए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ए रबिया एक काम करो, वो घर में जाओ। वो घर नजर आता है मदीने में, वो गली के किनारे, कहाँ जाकर कहो अपनी बेटी तुमको दे दे, कबूल कर ले वे, मेरे को आके खबर करो, निकाह मोहम्मद पढ़ाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितना यकीन हमारे नबी को कि जाओ वो कबूल करेंगे, कबूल करें, मेरे को आके खबर करो, निकाह मोहम्मद पढ़ाएंगे। और रबिया कहने लगे अल्लाह के रसूल, वो मेरे को पूछेंगे कारोबार क्या है, तो मैं तो जंगल में लकड़े काटता हूँ। मेरे को पूछेंगे तेरे पास कपड़े कितने हैं, तो मेरे पास तो ये एक ही जोड़ कपड़ा है। कहा वो पूछेंगे खाना क्या है, तो मेरे पास हमारे नबी ने फरमाया कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ जाकर कहना कि मोहम्मद ने भेजा है। बोलो सल्लल्लाहु। और ऐसा ही हुआ। वो नाम याद रखना, क्या नाम बताया मैंने आपको? हजरत रबीआ रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर में तो आए और चेहरे पर इतनी खुशी। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, बहुत खुश नजर आते हो? कहा कह दिया। अब कोई सवाल पूछा? हाँ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। कहा मोहम्मद ने भेजा है, बस कहा कि जब मोहम्मद कहेंगे हम अपनी लड़की तुम्हारे हवाले करने तैयार है। और इससे बढ़कर क्या नसीबा होगा कि मोहम्मद खुद मेरी बेटी का निकाह पढ़ाएंगे। बोलो सल्लल्लाहु। फिर हमारे नबी ने, अभी हमारे नबी ने निकाह पढ़ाना शुरू नहीं किया, हमारे नबी ने फरमाया घर का क्या करोगे? तो रबिया ने कहा वही तो प्रॉब्लम है, घर कहाँ है मेरे पास। तो एक सहाबी वहां थे जिनका नाम है हजरत हारिसा। बोलो क्या नाम? हारी। हमारे नबी ने फरमाया ओ हारिसा इधर आओ, कितने घर? कहा 2 घर। क्या करते हो? कहा एक घर में मैं रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ, और दूसरा घर किराए पे चढ़ाने का सोच रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया किराए पर मत चढ़ाना, मेरे रबिया को वो घर दे दो। बोलो सुभान अल्लाह। इतना कहा, उन्होंने कहा मैंने रबिया को घर दे दिया। बोलो मैंने रबिया को। यहाँ कोई देवे? हाँ, यहाँ कोई मेले में घर देवे? ले लेवे, मौलाना का जावे, लेकिन मिले नहीं। अच्छा, अब रबिया के पास घर भी आ गया। अब कहते हैं कि अल्लाह का रसूल लड़की का भी इंतजाम हो गया, यानी बीवी का इंतजाम हो गया, और घर का भी इंतजाम हो गया। तो हमारे नबी साहब ने फरमाया मेहर में क्या दोगे? अरे भाई मेहर देना होती कि नहीं? अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं, लकड़े काटता हूँ मैं तो जंगल में जाके, और जो कुछ मिलता है सूखी रोटी खा लेता हूँ, मेरे पास मेहर। तो हमारे नबी ने एक और साहबी को बुलाने भेजा जिनका नाम है हजरत बुरैदा। बोलो क्या नाम है? और हमारे नबी ने फरमाया बुरैदा सोने चांदी की दुकान है ना? कहा हाँ। हमारे नबी ने कहा अल्लाह बरकत देवे, एक खजूर की गुठली के बराबर चांदी लेकर आओ और रबिया को मालिक बना दो, ये बतौर मेहर के अपनी बीवी को दे देगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी साहब अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया कपड़े कितने तुम्हारे पास? रबिया ने कहा अल्लाह के रसूल ये है, एक आध घर में कुछ चादर सूखती उगती होगी, फटी पुरानी होगी,
तो हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ। हज़रत अबू बकर आए, कपड़े का कारोबार करते थे। फरमाया 2 जोड़ दूल्हे को दे दो, 2 जोड़ दुल्हन को दे दो। बोलो सुभान। 2 जोड़ दूल्हे को दे दो, 2 जोड़ दुल्हन को दे दो। उसके बाद हमारे नबी ने जितने लोग थे ना सबको जमा कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वो लड़की के अब्बा को कहलवा दिया, तुम भी आ जाओ, अपने घर वालों को लेकर आओ। यहाँ कुछ 30-40 आदमी जमा हुए, हमारे नबी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब निकाह हो गए तो हमारे नबी ने फरमाया घर भी है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, कल वलीमा करवाना है। भाई वलीमा होता ना, सुहाग रात के बाद जो खाना होता है उसको क्या कहते हैं? वलीमा। तो रबिया ने कहा वलीमा कैसे कराऊंगा? हमारे नबी ने फरमाया तुमको थोड़ी कराना है, उस्मान इधर आओ, जितना मजमा बैठा है या कल जितने भी आए सबको खाना बना के खिला देना और रबिया की तरफ से वलीमा करवा देना। बोलो सुभान अल्लाह। हो गया। बोलो कितने 1 घंटे के अंदर पूरा निकाह हो गया। जो 1 घंटे पहले कुंवार रहे और जिनको यकीन है कि मुझे कोई मदीने में लड़की देने वाला नहीं, 1 घंटे के अंदर घर का इंतजाम, रोटी का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, मेहर का इंतजाम, अरे मेरे दोस्तों वलीमे का इंतजाम, कितनी देर में? इसको कहते गुलाम। आका ने कहा गुलाम ने, हमको नबी से मोहब्बत है। अरे हाँ या ना बोलो ना, आप तो हाथ ऊपर करो ना। कौन कौन मोहब्बत करने वाले? और हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मोहब्बत का है, मोहब्बत का है। ये तो कितने लोग बैठे जिनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है। मोहब्बत का है। ये क्या है? अरे बोलो ना, ये क्या है? ये हमारे नबी के चेहरे पे थी। एक मेरे को क्या पूछता मालूम, मौलाना बताओ ना, कुरान से बताओ ना, दाढ़ी कहाँ है, कहाँ से साबित है? मैंने कहा नबी के चेहरे पर थी। कहाँ थी? मैंने कहा अब क्या का साबित चाहिए तेरे को? अब क्या सबूत चाहिए तेरे को? तू खुद कहता है कि हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी। जितने औलिया किराम गुजरे, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, या आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, या हज़रत जुनैद बगदादी हो, या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो, या ख्वाजा सिराजुद्दीन हो, या हमारे सूरत के ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह हो, या अहमदाबाद के शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह हो, या अहमदाबाद के कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह हो, या बम्बई के अल्लामा मखदूम हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कोई वली वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा। यहाँ देखो बहुत सारे बैठे। चलो दाढ़ी की बात छोड़ो, हमको नबी से मोहब्बत है ना, अल्लाह का डर लगता है, तो रात को मोबाइल पे क्या करते? अल्लाह कहाँ जाते? नहीं, जब हम मोबाइल में वो गंदा गंदा देखते, अल्लाह कहाँ है? अभी किसी को भी पूछो ना, अल्लाह का, अल्लाह हर जगह मौजूद, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, हम डरे तो अल्लाह, हम हंसे तो हंसाने वाला अल्लाह, रुलाने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, अभी अटैक का झटका आ गया अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, कैंसर हो गया अल्लाह बचा ले। तो मोबाइल में जब नंगागिरी करता तो वो अल्लाह का है? ढोंग करते मतलब अल्लाह के सामने ढोंग। मोबाइल में जीना होता है, अल्लाह का है? पबजी खेलता है, गेम खेलता है, चोरी करता है, स्नैप चैटिंग करता है, एपिसोड पर एपिसोड देखता है, गंदी गंदी सीरियल देखता है। एक ने तो मेरे को बोला, यूनुस बेटा मैं हैरान हो गया, एक मेरे को आके बोलता है मौलाना एक सीरियल देखने जैसी। मैंने कहा उसमें है क्या? कहा क्या माँ बहन की गाली देते। मैं वो बोल तो नहीं सकता ना यहाँ पे, ये माइक पे थोड़ी बोल सकता। मेरे को बोला क्या माँ बहन की गाली देते? तो मैंने कहा तेरे को देते? कहा मेरे को नहीं, वो आपस में जो सीरियल चलती है ना उसमें वो एक भाई दूसरे को गाली देता है, मतलब है कि वो आपस में गाली देते। तो मैंने कहा तेरे को क्या मजा आता है? तेरे घर में रात को 1 बजे वो माँ की शर्मगाह का जिक्र करता है, वो बहन की शर्मगाह का जिक्र करता है। तेरे घर में माँ भी है, तेरे घर में बहन भी है, तेरे घर में बेटी भी है, तेरे घर में बहू भी है, और तेरे घर में रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी की माँ की शर्मगाह, किसी की बहन की शर्मगाह का जिक्र होता हो, वो घर में अल्लाह बरकत बहुत देगा। वहाँ पैसे बहुत आएंगे, रहमत बहुत आएगी, मगफिरत बहुत आएगी। काहे का मजाक करके रखे हो मेरे दोस्तों?
एपिसोड पर एपिसोड देखना, गंदे गंदे गालियाँ, गंदे गंदे नंगे नंगे। मैं तो सही कहता हूँ, हमारा जवान इतना गंदा देखता है। ये तो माइक है तो मेरी आवाज़ जा रही, बाकी मैं चुप के कान में बोला होता। हमारा जवान अल्लाह की कसम इतना गंदा देखता है कि उस वक्त अगर माँ आ जावे ना और अचानक उसका मोबाइल ले लेवे ना, तो माँ भी देखकर कहे काश ऐसे बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। सही कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये हालत हमने बना रखी है। और फिर कहते हैं अल्लाह से डर लगता है हमको, नबी से मोहब्बत हो गई, हाथ उठा लो, हो गया, हो मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, हो गया, पकड़ने का ही नहीं।